Hi everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. I am Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Let's start with one more topic on animal kingdom and we have reached the phylum number 8 that is mollusca. Non-chordata के 8th phylum से start करते हैं that is mollusca. And again you know हम किस sequence में चलने वाले हैं. First we will go through the basis of classification में जो भी हमने सीखा था कि मोलस्का कहाँ कहाँ पर आ सकता है. सो मोलस्का के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं एंड देन उसके बाद इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड देन एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे. तो ये कुछ मोलस्क दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे. ये मोलस्क आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स में बने हुए हैं, इनको भी ज़रूर देखेंगे. पहले एक बार इसके बेसिक कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ऑक्टोपस आप सबने सुना होगा. ऑक्टोपस से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं. ऑक्टोपस मोलस्क की कैटेगरी में ही आता है. यहाँ पे पाइला और ऑक्टोपस बना हुआ है. वो जो पर्ल ऑयस्टर से पर्ल मिलते हैं, मोती मिलता है बेटा, वो भी किससे मिलता है? आपको मोलस्क से मिलता है, ठीक है. वो सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं मोलस्का के साथ. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलस्का. मोलस्का होते हैं बेटा ये जो हमने बेसिस में पढ़ा था, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है. इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इसीलिए इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं. एंड द सेकेंड थिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट मोलस्क इज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम में फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? दैट इज़ आर्थ्रोपोडा. और आर्थ्रोपोडा के बाद किसका नंबर आता है? मोलस्का का नंबर आता है, ठीक है. इसमें हमने क्या क्या लिखना है? सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी, ठीक है. अब तो ये सब चीज़ें आपको रटी हुई हैं. सिमेट्री क्या आएगी, जर्म लेयर्स कितने हैं, सिलोम कितना है, कैसा है, एंड देन इनके पास सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, एंड द लास्ट वन इज इनके पास नोटोकॉर्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है. इट्स लाइक अ रिचुअल बेटा कि हमको हर फाइलम में ये सारी चीज़ें दोबारा से लिखनी है सो दैट हमको रिकॉल होती हैं, ठीक है. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्गन सिस्टम में हम चल चुके हैं तो ऑर्गन सिस्टम ही चलता रहेगा, ठीक है. सिमेट्री बाइलेटरल ही चलती रहेगी. आफ्टर दैट जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलता रहेगा. एंड सिलोम, ट्रू सिलोम यानी यू सिलोमेट कंडीशन, यू सिलोमेट कंडीशन यानी ट्रू सिलोम चलती रहेगी. सेगमेंटेशन इज एब्सेंट. सेगमेंटेशन हज़ारों बार हम बात कर चुके हैं. एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ही होती है एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं और नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं होती है, ठीक है. तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हो गए. देन इसके अलावा 3 जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम क्या करते हैं वो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो कैसा है, ठीक है. ये तीनों सिस्टम हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है कि ये तीनों सिस्टम पहले से ही प्रेजेंट होते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. एंड इफ यू रिमेंबर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हमने सिर्फ 2 फाइलम में किया था, दैट इज एनालिडा एंड कॉर्डेटा. तो मोलस्का में कैसा हो जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट मीन्स आप यहाँ पे हीमोसील और हीमोलिम्फ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी किया था. एक्सेप्शन होते हैं सिफेलोपॉड मॉलस्क. सिफेलोपॉड मॉलस्क. देखो हर फाइलम के अंदर भी और कैटेगरीज होती हैं बेटा, क्लासेस होती हैं. उतनी डिटेल हमको एनसीईआरटी बेस में नहीं पढ़नी है, बट कुछ एक्सेप्शंस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ साथ कवर कर रहे हैं. मॉलस्क 2 टाइप के होते हैं, सिफेलोपॉड्स एंड नॉन सिफेलोपॉड्स. तो मॉलस्क एज अ फाइलम आपसे पूछेगा तो आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे. नॉन सिफेलोपॉड पूछेगा तो भी आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे. पर अगर आपसे कहा गया ऑल मॉलस्क हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देन इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एक्सेप्शन होती है दैट इज सिफेलोपॉड मॉलस्क. सिफेलोपॉड मॉलस्क के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कैपिलरीज होती हैं और आप हीमोसील और हीमोलिम्फ वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं सिफेलोपॉड मॉलस्क में बिकॉज उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. एंड ये जो ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस ये सिफेलोपॉड मॉलस्क में ही आता है. सिफेलोपॉड मॉलस्क की कैटेगरी में ही आता है ऑक्टोपस. दैट मीन्स ऑक्टोपस के पास भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है.
बट इन जनरल आपसे मॉलस्क एज अ फाइलम पूछा जाएगा तो आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे, सिफेलोपॉड मॉलस्क या ऑक्टोपस पूछा जाएगा तो आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे। ऑक्टोपस एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर सीख रहे हैं। हमको हर चीज़ के हर नाम के बारे में उतना डिटेल सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम बचा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं जिसमें 2 ओपनिंग होती है, ये हम एसके हेल्मन से हमने स्टार्ट कर दिया था तो वैसा ही चलेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इनका रेस्पिरेशन होता है बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर से विच इज कॉल्ड एज टीनिडिया। टीनिडिया, टीनिडिया अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक फेदर लाइक गिल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गिल्स की तरह से काम करता है, टीनिडिया उसका नाम है। टीनिडिया के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा। एंड अलोंग विद दिस अगर हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें, अगर हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका एक्सक्रीशन भी होता है बेटा टीनिडिया से, यानी टीनिडिया 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। टीनिडिया के पास 2 फंक्शंस हैं, एक रेस्पिरेशन करना और एक एक्सक्रीशन करना। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करता है टीनिडिया, ठीक है। नाउ ये सारी बातें हम फटाफट से एक बार उस टेबल में जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक कर लेते हैं। हमारी टेबल कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, वो जो लास्ट में टेबल है अभी वो टेबल मिल नहीं रही है। एकदम एंड में जो टेबल दी हुई है ना जिसमें से हम चेक करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी, वो आपको प्रेजेंट मिलेगा जो हमने यहाँ पर प्लस के साइन से डिनोट कर दिया, ठीक है। चलिए ये बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं इनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं पहले। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, ठीक है। अब मॉलस्क के हैबिटेट के बारे में दिया कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। अब आगे पढ़ेंगे हम इनके बॉडी के बारे में, ठीक है। इनका हैबिटेट भी आप चाहें तो यहीं लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना लीजिए हैबिटेट के बारे में। ये रहते कहाँ है बेटा? कुछ तो टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ तो ज़मीन पे रहते हैं और कुछ एक्वाटिक हैं, पानी में रहते हैं। जो एक्वाटिक हैं उनमें से भी कुछ हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं और कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मरीन वाटर में और कुछ टेरेस्ट्रियल होता है। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी की, बेटा मॉलस्क की जो बॉडी होती है ना, ये 3 चीज़ों में डिविजिबल है। 3 चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना आर्थ्रोपोडा में हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, किसी में टेल होती है, किसी फाइलम में आप पढ़ते हो टेल होती है, किसी फाइलम में पढ़ते हो नहीं होती है। जैसे हेमिकॉर्डेटा की बॉडी को डिवाइड किया था आपने प्रोबॉस्सिस, कॉलर एंड ट्रंक में, वैसे ही आप एक मॉलस्क की बॉडी को डिवाइड करते हो हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फूट। ये 3 चीज़ें होती हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट। यानी इनके पास फूट का काम जो करता है वो मस्कुलर है, ठीक है। विसरल हम्प, हम तो समझते हो ना जैसे कैमल में ऐसे हम्प होता है, वैसे इनके पास हम्प होता है और उसमें सारे विसरल ऑर्गन्स भरे हुए हैं, यहाँ पर इस हम्प में सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स भरे हुए हैं, इसीलिए इसको हम विसरल हम्प कह देते हैं। और एक हेड रीजन प्रेजेंट है। इस हेड रीजन में इनके पास आईज भी होती हैं, स्टॉक्ड आईज होती हैं, मतलब आईज पहले एक स्टॉक से अटैच्ड है तो ये आईज क्या हो जाएंगे? इनका सेंस ऑर्गन हो जाएंगे। इसके अलावा इनके हेड में इनके पास टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स, जगह जगह पर हम टेंटेकल्स पढ़ते हैं, जैसे हमने हाइड्रा में टेंटेकल्स पढ़ा हुआ है, राइट। तो टेंटेकल्स भी इनके लिए सेंस ऑर्गन का काम करेंगे, चीज़ों को सेंस करते हैं, इनके पास भी टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एग्जैक्ट मोलस्का का डायग्राम नहीं है ये, हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन से इसको समझना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। इसके लिए हम इसको बना रहे हैं। देखो लेट्स से ये मोलस्का का हेड है, ठीक है, हेड है और हेड के बाद ऐसे बेटा एक विसरल हम्प प्रेजेंट होता है और उसके अलावा प्रेजेंट होता है ऐसे मस्कुलर फूट, ठीक है। ये मस्कुलर फूट प्रेजेंट होता है। इसको लाइट लेबल कर लेते हैं। ये हमने बनाया हेड रीजन,
ये हमने बनाया विसरल हम, ये जो उठा हुआ रीजन है दिस इज विसरल हम, विसरल हम। और ये जो नीचे का इनका रीजन है दिस इज मस्कुलर फूट। तो हमने 3 पार्ट्स दिखा दिए, मस्कुलर फूट, हेड एंड विसरल हम। ठीक है, अब देखो इनके ये जो हम्प पे स्किन चढ़ी हुई है, दिस स्किन इज कॉल्ड एज मेंटल। क्या कहते हैं बेटा इसको? मेंटल। मेंटल क्या है? स्किन है, एंड द स्किन इज सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होती है इनकी, एंड दैट इज़ वाई हम मोलस्का को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी ये जो स्किन है दिस इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और इसीलिए हम मोलस्का को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बस रिलेट करते जाना है। आप ही ने तो बोला था कि मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं क्योंकि इनके स्किन पे इनकी बॉडी पे एक मेंटल चढ़ा हुआ है, स्किन चढ़ा हुआ है। इनकी स्किन को ही मेंटल बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्पंजी। बट इस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन यानी मेंटल के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। ठीक है, इस मेंटल के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है। ये कैलकेरियस शेल है इनका, ये इनका कैलकेरियस शेल है, ये इसके ऊपर चढ़ा होता है जो इनके शेल का काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा वो जिसमें से मोती निकलता है, पर्ल ऑयस्टर्स, उनके ऊपर ऐसे शेल चढ़ा होता है हार्ड सा। दिस हार्ड कवर इज कॉल्ड एज कैलकेरियस शेल है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सो दिस इज कैलकेरियस शेल। ठीक है, कैलकेरियस शेल प्रेजेंट है, और इनके हेड पर लाइक टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, फिर स्टॉक्ड आई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं प्रेजेंट होती आई, चलो इधर आई बना देते हैं। स्टॉक्ड आई होती है, इनके हेड पर टेंटेकल्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो माउथ प्रेजेंट होगा, माउथ होगा, फिर सारे ऑर्गन्स आएंगे, इंटेस्टाइन आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन सब कुछ होगा जो जाके एनस में घुल जाएगा। ये चीज़ें तो रहेंगी। अब इनका जो माउथ है ना बेटा, इस माउथ में यहाँ पर पहले एक स्ट्रक्चर लगा होता है विच इज कॉल्ड एज रेडुला। क्या कहते हैं इसको? रेडुला। रेडुला इज अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर, रेडुला इज अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर जो खाना खाने पर खाने को पहले पीस देता है। ठीक है, उसके बाद खाना अंदर जाता है, तो इसीलिए हम इसको फाइल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं रेडुला। रेडुला ऑफ कोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा? माउथ में। ये मैं थोड़ा हेड की लेबलिंग साइड में कर देती हूँ। दिस इज हेड एंड दिस इज माउथ। ठीक है, तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके माउथ से स्टार्ट हो रहा है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ में क्या लगा हुआ है? रेडुला। माउथ में क्या लगा हुआ है? रेडुला। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो ऑफ कोर्स माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, और ये जो माउथ है इसमें लगा हुआ है बेटा रेडुला। क्या लगा हुआ है? रेडुला, विच इज़ अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर। और आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कि इनके हेड पर स्टॉक्ड आईज हैं, टेंटिकल्स है, और इनके हेड में ऑफ कोर्स माउथ है, और माउथ में लगा हुआ है रेडुला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो यहाँ पर माउथ में रेडुला लगा हुआ है विच इज़ अ फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, ये हमने कैलकेरियस शेल बना दिया, एंड इज अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती, हमने पहले ही लिख लिया था। विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, अ मतलब सिंगल हेड होगा, एंड डिस्टिंक्ट मतलब एक सेपरेट हेड आपको पता चलेगा। मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प, ये 3 चीज़ें होगी। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल हम्प है इसके ऊपर मेंटल लगाते हैं हम, and spongy skin. The space between the hump and the mental is called the mental cavity. The space between the hump and the mental, देखो ये मेंटल जा रहा है और ये पूरा का पूरा हम्प है, यहाँ बीच में जो जगह बचती है ना इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। इसको कहते हैं मेंटल
कैविटी, ठीक है। मेंटल के नीचे एक जगह बची हुई है हम्प के अलावा, इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। बाकी जगह पे हम्प भरा हुआ है, विसरल ऑर्गन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब इस मेंटल कैविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इस मेंटल कैविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसा फेदर लाइक, ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी को अपन बेटा टीनिडिया कहते हैं, इसी को अपन टीनिडिया कहते हैं। सो दिस इज टीनिडिया। टीनिडिया और टीनिडिया दोनों काम करता है, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी, ठीक है। यही चीज हुई है मेंटल कैविटी इन विच feather like gills are present. They have respiratory and excretory functions, really important. The anterior head region has sensory tentacles. मैं आपको कह रही थी ना कि stalked eyes present होते हैं, ये अपन ने एक्स्ट्रा लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट होते हैं stalked eyes जो सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। देन टेंटिकल्स, ये भी सेंसरी होते हैं, सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। माउथ प्रेजेंट होता है एंड ऑफ कोर्स हेड एंटीरियर में होगा, इनकी बॉडी के आगे वाले साइड में हेड होता है। आप चाहें तो अपने एनसीईआरटी अपने नोट्स में ये भी ऐड कर सकते हैं कि हेड ऑफ कोर्स आगे साइड पर होगा तो एंटीरियर हेड होता है, ठीक है। सॉरी, एंटीरियर हेड, अंडरस्टूड है ये वाली बात, एनसीईआरटी में दिया है तो आप चाहे लिख सकते हैं एंटीरियर हेड, ठीक है। जिधर माउथ होगा वो एंटीरियर रीजन हो जाएगा। नाउ द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। खाना खाने के लिए, फीड करने के लिए इनके माउथ में फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है, दैट इज रेडुला, ठीक है। ये हमने इधर तो नहीं लिखा है, ठीक है। फाइल लाइक ऑर्गन है, आप ऐड कर लीजिए, रास्पिंग ऑर्गन है, ठीक है। पहले खाने को ये पीसता है, उसके बाद खाना अंदर जाता है। मस्कुलर फूड की लेबलिंग यहाँ पर कर देते हैं। दिस इज मस्कुलर फूड, और यहाँ जहाँ टीनिडिया लिखा है आपने, वहाँ पर आप लिख सकते हैं फेदर लाइक गिल। फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये गिल्स हैं और फेदर जैसे दिखते हैं। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या आपने एक साथ जहाँ पर लिखा है ये टीनिडिया है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं ये टीनिडिया जो होते हैं वो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। ऑल अबाउट द मॉलस्क, हमने सारे पॉइंट्स इसमें से कवर कर लिए हैं। इनकी बॉडी को डिवाइड किया है विसरल हम्प और मस्कुलर फूट में। हेड पर सेंसरी टेंटिकल्स हैं, स्टॉक्ड आइज हैं, माउथ है जिसमें रेडुला है विच इज अ फाइल लाइक ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन। देन दे हैव मेंटल कैविटी में टीनिडिया, मेंटल कैविटी में टीनिडिया विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, एंड इट इज अ फेदर लाइक गिल्स। ये होते क्या है? फेदर लाइक गिल्स होते हैं। मेंटल स्किन को कहते हैं, उसके ऊपर कैलकेरियस शेल चढ़ा होता है, ठीक है। एंड दीज टू आर द डायग्राम्स गिवन इन एनसीईआरटी, वन इज पाइला एंड द अदर वन इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज कॉल्ड एज डेविल फिश, डेविल फिश, ठीक है। बस इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स डाल के उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। वी विल कंटिन्यू विद द अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन।